दाक्षायण हिरण्य। वेदों में अनेक जगह हिरण्य का वर्णन मिलता है। हिरण्य सतोगुण का वाचक है। चांदी रजोगुण, लोहा तमोगुण। ये ही तीन त्रिपुरासुर दैत्य ने स्वर्ग, अंतरिक्ष और पृथ्वी में बनाए हैं। ततो असुरा एषु लोकेषु पुरश्चक्रे अयस्मयी मेवास्मि लोके रजताम अंतरिक्षे हरिणीम देवी। असुरों ने इन लोकों में तीन पुर बनाए। अयस्मयी पुरी इस पृथ्वी लोक में, रजतमयी पुरी अंतरिक्ष में और हिरण्यमयी पुरी द्युलोक में। वैदिक परिभाषा में त्रैगुण्य के ही ये तीन नाम हैं। इसके अनुसार हिरण्यमय लोक सर्वश्रेष्ठ तृतीय स्थान द्युलोक का है। भू भोवा स्वा। यह द्युलोक ही अध्यात्म शास्त्र में मानुषी मस्तिष्क है। मेरुदंड भाग पृथ्वी लोक है। इन दोनों के बीच में अंतरिक्ष लोक है, जिसमें मेरुकंद और मस्तिष्क का अधोभाग सम्मिलित है। सोम की स्थिति भी स्वर्ग में ही कही गई है। सोम कलश द्युलोक में प्रतिष्ठित है। वस्तुतः अध्यात्म परिभाषा के अनुसार मस्तिष्क ही सोम से भरा हुआ कलश या पूर्ण कुंभ है। सोम ही अमृत भी द्युलोक में रहता है, जहाँ देवता उसकी रक्षा करते हैं। मस्तिष्क में भरा हुआ जो रस है वही सोम है। समाधि युक्त विचार, सत्य संकल्प, पवित्र भाव, अमृत आशाएं, सतोमयी बुद्धि, ब्रह्मचारियों की मेधा, इन सबका स्रोत या मूल कारण मस्तिष्क का पवित्र सोम ही है। शरीर विज्ञान के अनुसार भी मस्तिष्क का रस सब प्रकार के स्वास्थ्य और पवित्रता का कारण है। उसी की शुद्धि से मनुष्य में शक्ति और प्राण प्रदीप्त रहते हैं। इस प्रकार के तत्व को ध्यान में रखकर ऋषियों ने मस्तिष्क को ही सोम का द्रोण कलश माना है। इस सोम को यज्ञ में सुवर्ण से मोल लिया जाता है। सुवर्ण क्या है और क्यों सोम प्राप्ति के लिए सुवर्ण या हिरण्य देना पड़ता है? इस प्रश्न का उत्तर बहुत स्पष्ट है। शतपथ ब्राह्मण में लिखा है, शुक्रम ह्येतत् शुक्रेण क्रीणाति यत् सोमम हिरण्येन। हिरण्य के द्वारा जो सोम खरीदा जाता है उसका तात्पर्य यह है कि शुक्र के द्वारा मोल लिया जाता है। सोम भी शुक्र है और हिरण्य भी शुक्र है। शुक्र, वीर, रेत ये पर्यायवाची हैं। वस्तुतः सोम और हिरण्य भी वीर के नामांतर हैं। रेता सोमा, रेता हिरण्यम, ये तैत्तिरीय उपनिषद और शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। वीर्य की शक्ति से ही शरीर के समस्त रसों का पोषण होता है। वीर्य ही प्राणों को शुद्ध और पुष्ट करने वाला है। वीर्य ही मस्तिष्क को और समस्त नाड़ी जाल को सींच कर हरा भरा और वृद्धि युक्त बनाता है। इसलिए वीर्य की आहुति से सोम पुष्ट होता है। वीर्य को शरीर में ही भस्म करके तेज में परिणत कर लेना वीर्य के द्वारा सोम को खरीदना है। इसीलिए स्थूल यज्ञ में सुवर्ण से सोम के विनिमय का विधान है। जिसके पास सोने की पूंजी नहीं है वह सोमपान का आनंद कैसे उठा सकता है? हिरण्य से ही प्राण, आयुष, तेज, ज्योति, ओज की प्राप्ति होती है। हिरण्य या शुक्र ही संपूर्ण अध्यात्म जीवन व नैतिक उन्नति का आधार है। हिरण्य की रक्षा ही महान तप है। वैदिक कवि हिरण्य और सोम की महिमा का सहस्त्र मुख से वर्णन करते हैं। ऋग्वेद के पवमान सोम नामक नवम मंडल में इसी अध्यात्म सोम का वर्णन है।
शरीरस्थ प्राणाग्नि वीर या हिरण्य को पचाकर उसकी भस्म बनाकर उसे आकाश संचारी बनाती है। यह परिणत रेत ही केंद्रीय नाड़ी संस्थान सुषुम्ना के मार्ग से ऊपर उठता हुआ और उत्तरोत्तर तप से शुद्ध होता हुआ मस्तिष्क में पहुंचता है। वहाँ वह दिव्यस्थ सोम कहलाता है। वहाँ यह मस्तिष्क के सूक्ष्म अति सूक्ष्म यंत्र से पवित्र किया जाता है। पुनः वह सुषुम्ना की ओर बहता है। जिस प्रकार सूर्य की रश्मियों से जल आकाशगामी होकर पुनः पृथ्वी पर आता है, उसी तरह शरीरस्थ रसों के प्रवाह का चक्र भी परिपूर्ण होता है। मस्तिष्क में 4 वापी हैं, उनमें यह सोम रस शुद्ध किया जाता है। इन्हें यज्ञ परिभाषा में चमू कहते हैं। इन चारों चमुओं का ऋग्वेद के नवम मंडल में वर्णन आता है। कहीं पहली कहीं दूसरी वापी को मिला देने से 3 चमुओं का वर्णन है। इन चारों के संधि स्थान त्रिद्रक हैं, जहाँ बैठकर देवों ने सोमपान किया। सोम और हिरण्य का अन्योन्याश्रित संबंध है। हिरण्य से सोम और सोम से हिरण्य पुष्ट होता है। दोनों ही शुक्र की संज्ञाएं हैं। इस भाव को समझकर अब हमें दाक्षायण हिरण्य पर विचार करना चाहिए। अथर्ववेद के प्रथम कांड में 35वें सूक्त में इस हिरण्य का प्रतिपादन मिलता है। टीकाकारों ने हिरण्य का अर्थ सोना मानकर कई कल्पनाएं की हैं। कुछ के अनुसार इस सूक्त में सोने के आभूषण पहनने का उपदेश है, क्योंकि उससे आयु की वृद्धि होती है। किसी का मत है कि सुवर्ण को भस्म के रूप में खाना चाहिए, इससे आयु प्राप्त होती है। परंतु ये दोनों ही अर्थ स्थूल हैं, केवल एक अंश में ही सत्य हो सकते हैं। सूक्त का विशद अर्थ अध्यात्म परक ही है। वीर रूप हिरण्य की रक्षा का उपदेश इसमें किया गया है। सब देवों की सुमनस्यमान स्थिति से ही वीर की रक्षा हो सकी है। जब इंद्रियां और प्राण एक चित्त होकर प्रयत्न करते हैं, तभी सब ओर से पवित्र विचारों का दृढ़ दुर्ग तैयार होता है। आयु की 100 वर्ष की वैदिक मर्यादा की प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम की निर्विकार स्थिति आवश्यक है। प्रथम आश्रम में जिसने अपने हिरण्य का संचय किया है, वही आयु की पूरी मर्यादा का भोग करता है। यह सुवर्ण देवों का सर्वश्रेष्ठ प्रथमज ओज है। यह सब इंद्रिय तेजों में श्रेष्ठ और ज्येष्ठ है। इसके सामने पाप ठहर नहीं सकते। इस पावक में पाप रूपी तिनके तुरंत भस्म हो जाते हैं। नैनम रक्षांसी न पिशाचा सहन्ते देवा नामोज प्रथमजम हेतत। अथर्ववेद में ये कहा गया है। आयु, वर्चस्व और बल की प्राप्ति के लिए हिरण्य की रक्षा की जाती है। यह दाक्षायण है। दक्ष का तात्पर्य शक्ति है। सब प्रकार की शक्तियों का आयन दाक्षायण है। रेत ही सब वीर्यों का अधिष्ठान है। प्रत्येक पुरुष शतानीक है, प्राण शतानीक है, विश्वतोमुख है। वह सब सेनाओं का सेनानी है। प्राण रूप शतानीक के लिए दाक्षायणों ने हिरण्य को कल्पित किया है। दक्ष वरुण की संज्ञा है। क्रतु मृत को कहते हैं। क्रतु दक्षो हवास्य मित्रावरुणौ मित्र एव क्रतुवर्णौ दक्षा। क्रतुदक्ष प्राणापान, मित्रावरण ये द्वंद्व हैं। अपान से प्राण की ओर ले जाने वाली वायु स्वास्थ्य की सूचक है। दक्षिण से उत्तर को चलने वाली प्राणवायु मात्र स्व कहलाती है। अपने शरीर में बिना इस वायु की सहायता के कोई ऊर्ध्वरेत हो ही नहीं सकता। स्वादिष्ठान स्थान दक्षिण है। मस्तिष्क उदीची दिशा है। स्वादिष्ठान ही वीर्य का क्षेत्र है। वहाँ से प्राण
जब मस्तिष्क की ओर प्रवाहित होता है तभी पुरुष ऊर्ध्वरेता बनता है। स्वादिष्ठान प्रदेश में जल तत्व प्रधान है। वीर्य या रेत भी जल का ही रूप है। ऐतरेय उपनिषद में लिखा है, आपाह रेतो भूत्वा शिश्नम प्राविशन। जल रेत रूप में स्वादिष्ठान चक्र में रहते हैं, यहीं से ये शरीर में व्याप्त होकर उसे पुष्ट करते हैं। जिस हिरण्य को हम बांधना चाहते हैं उसे ऋषि ने जलों का तेज, ज्योति, ओज और बल कहा है। जल ही रस है। रसों में अग्रणी रस रेत ही है। सब वनस्पतियों के वीर्य भी हिरण्य रूप ही हैं। स्थूल अन्न से ही ये रस उत्पन्न होता है, पुनः उसी के क्रमशः परिपाक होने से रेत बनता है। प्रत्येक मास, ऋतु, अयन, संवत्सर में पिंड और ब्रह्मांड के अंदर से प्राण रूपी रस का नए नए प्रकार से क्षरण होता है। शरीर के भीतर बाल्य, यौवन और जरा में विचित्र विचित्र रस अपने समय से उत्पन्न होते हैं। उनको विधि पूर्वक शरीर में ही पूर्ण कर लेने से आयुष्य की वृद्धि होती है। इसी प्रकार बसंत, ग्रीष्म, शरद में कृष्ण और शुक्ल पक्षों के ह्रास वृद्धि क्रम में औषधि वनस्पतियों में अनेक रसों का प्रादुर्भाव होता है। उनसे वनस्पति पुष्ट होती है। वे रस हमारे लिए तभी अनुकूल हो सकते हैं जब हम हिरण्य की रक्षा करते हैं। इंद्र और अग्नि सात्विक प्राणापान के नाम हैं। वे हमारे लिए हिरण्य रक्षा की अनुमति देते हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने वैदिक पारिभाषिक शब्दों की अद्भुत व्याख्या की है और उनकी पुस्तक उरु ज्योति से ये हम दाक्षायण हिरण्य लेख आपको सुना रहे हैं। ओम शिव।